हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आगे फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार कई लोगों की भूत देखने की बहुत इच्छा होती है। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा इंस्टेंट पूरी हो जाती है और कुछ लोगों की इच्छा जो है वो जिंदगी भर पूरी नहीं हो पाती है। जी हाँ, कुछ ऐसे हमारे आज के इस रियल इंसिडेंट के अंदर, जहां पर कुछ बच्चों की हुई एक भूत देखने की इच्छा और उनको भूत दिखाई भी दिया और एक्सपीरियंस भी हुआ जब एक अंकल ने उन्हें बताया कि क्या तुम्हें भूत देखना है। जी हाँ, ऐसे एक्सपीरियंस में जो ऐसा शेयर किया है श्रेया ने। अगर आपके पास भी ऐसे कोई रियल एक्सपीरियंस है या फिर कोई सुपरनेचुरल कहानी है, स्टोरी है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज के ऊपर। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि याद रखें आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन। तो कहानी हमारे साथ शेयर की है श्रेया ने, जो बेसिकली बिलोंग करती है यूपी से। इनकी एक न्यूक्लियर फैमिली है जिनमें ये है, इनका छोटा भाई है, इनके मम्मी पापा हैं। तो जब एग्जाम वगैरह हो जाते हैं तो छुट्टियों के टाइम पर ये लोग अपने दादा के घर जाया करते थे। तो इनके दादाजी का जो घर था, उस घर के अंदर इनके चाचा के बच्चे रहते थे। इनके जो दादाजी थे, उनके छोटे भाई की पूरी बड़ी सारी जॉइंट फैमिली वहां पर रहा करती थी। तो जैसा कि हमारे साथ भी होता था, जब हम अपने दादा दादी या नाना नानी के घर जाते थे तो पूरा बड़ा सारा परिवार होता था, उसमें ऑलमोस्ट सेम एज के सभी बच्चे हुआ करते थे। तो ये लोग भी जब वहां पहुंचते थे तो बहुत एंजॉय करते थे। तो इस बार ये करीबन 2-3 साल के गैप के बाद जा रहे थे। तो ये सब लोग पहुंचे। सबकी जो एज थी, मतलब ये सब कोई 10th क्लास में था, कोई 9th क्लास में था, कोई 11th क्लास में था, इस तरह से अब थे। तो सारे कजिन्स बैठे हुए थे। इनके घर बहुत बड़ा घर था, उसके अंदर सर्वेंट्स वगैरह भी थे। तो ये आपस में बात कर रहे थे और बात करते करते अचानक से टॉपिक शुरू हुआ भूतों का। तो जब भूतों का टॉपिक शुरू हुआ तो सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते जिनके एक अंकल है, जिनके यहाँ काम करते थे, इनकी एज करीबन 50-55 साल की थी, वो इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे, वो अपना काम भी कर रहे थे, इनकी बातें भी सुन रहे थे। पता नहीं इनको क्या लगा, वो आए इन बच्चों के पास और बोले, तुम लोगों को भूत देखना है? तो उनकी बात सुनते हुए समझने लग गए, अरे काका आप क्या मजाक कर रहे हो, भूत जैसी ना कोई चीज नहीं होती। तो उन्होंने बोला, नहीं, अगर तुम भूत देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें भूत दिखा सकता हूं। तो सभी बच्चे बोले, क्या मजाक चल रहा है? तो बच्चे बोले, अच्छा अंकल, और अगर वहां भूत नहीं हुआ तो आप हमें क्या दोगे? तो अंकल बोलते हैं, अगर तुम्हें भूत नहीं दिखा तो मैं तुम सब लोगों को समोसे खिलाऊंगा। तो सबके सोचे थे, बोले ठीक है, शर्त लगी? तो बोलता है ठीक है, शर्त लगी, पर ये बात अब किसी को बतानी नहीं है। इनका जो घर था, खुला घर था, तो सभी बच्चे छत पर सोया करते थे और छत पर इनके सबके बिस्तर बिछ जाते थे। पास में इनके जो नौकर वगैरह होते थे वो भी सोया करते थे। तो इन सारे बच्चों, जो भी छोटे बड़े बच्चे थे, सब और इन अंकल के बीच में ये डील हो गई कि वो इनको भूत दिखाए। तो अंकल ने बोला कि रात को 3 बजे हम लोग उठेंगे, फिर मैं तुमको अपने छत से भूत दिखाऊंगा। तो बच्चों को बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके जो मम्मी पापा वगैरह थे वो सब बरामदे में सोया करते थे, ये लोग छत के ऊपर सोया करते थे। तो इन बच्चों ने 3 बजे का अलार्म भरा और 3 बजते ही, मतलब अलार्म बजने से पहले सबकी आंख खुल गई थी। सभी बहुत क्यूरियस थे। जब ये टॉपिक आता तो हर कोई क्यूरियस होता है। अगर मैं भी आपसे आज कहूँ कि मैं आपको एक भूत दिखाऊंगा और इतने बजे दिखाऊंगा, तो उससे पहले ही वहां पर पहुंच जाओगे। तो सेम ऐसा ही हुआ। उन्होंने उन अंकल को उठाया। अंकल उठे और बोले, सुनो अब ध्यान से सब लोग, ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कहाँ देखना है, लेकिन किसी तरह की आवाज मत करना और देख के छुप जाना, मतलब वो भूत तुमको नहीं देख ले। तो बच्चे बोले, क्या मजाक चल रहा है? तो सबको मजाक लग रहा था। तो अंकल बोला, ठीक है कल हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो उन्होंने बोला, देखो अपने घर के पीछे, अच्छा मैं आपको समझा दूं, इनका जो घर था, इनके घर के जस्ट पीछे एक तालाब था, उस तालाब के किनारे पे एक हैंडपंप था और उसके बाद जंगल का एरिया शुरू हो जाता था। तो अंकल ने बोला कि देखो अपने घर के पीछे जो हैंडपंप है ना, उस हैंडपंप के ऊपर नजर रखना तुम लोग सब। तो ठीक है। तो सबके सब ऐसे मुंडेर के ऊपर से अपनी मुंडी निकाल के, सिर्फ आंखें उनकी थी और वो उस हैंडपंप की तरफ देखे जा रहे थे। 15-20 मिनट गुजर गए, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो बोले, काका आप मजाक कर रहे हो ना, देखो कुछ भी तो नहीं है। तो उन्होंने बोला, चुपचाप वहां देखते रहो। थोड़ी देर बाद, अगले 2-3 मिनट के बाद, अचानक से उन लोगों को उस हैंडपंप के पास एक बूढ़ी औरत दिखाई थी। वो बूढ़ी औरत उस हैंडपंप को चला रही थी और वहां एक मटकी रखी थी, उस मटकी को भर रही थी। जो खतरनाक बात थी वो ये थी कि वो हैंडपंप पिछले कई सालों से बंद था। कोई भी दिन में उस हैंडपंप से कभी पानी नहीं भरता था, पूरा सूखा पड़ा रहता था। लेकिन वो बूढ़ी औरत उस हैंडपंप को चला भी रही थी और चला के साथ ही साथ उसके अंदर पानी गिरे, सबको पानी गिरता हुआ साफ साफ दिख रहा था। ये सब देखकर एकदम से सब लोग शॉक्ड हो गए। उनको वैसे भी लगा कि रात को 3-3:30 बजे कौन औरत आकर इस सुनसान इलाके में पानी भरेगी। और जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने अंकल ने बोला, देख लिया। अब बाकी सब तो शांत रहे, लेकिन एक जिनमें से छोटा बच्चा था, जिसका भाई था, वो एकदम से उछला, मम्मी मम्मी। और जैसे उन्हें आवाज लगाई, वो बूढ़ी औरत घूम के उस तरफ देखती है। उसको देखते ही सबके सब बच्चे नीचे हो जाते हैं। सब तो नीचे हो जाते हैं, लेकिन इनकी एक कजिन नेहा दीदी, उसको नीचे में थोड़ा टाइम लग जाता है। और वो जो बूढ़ी औरत थी,
वो उसको देख लेती है। खैर वो जो बच्चा था जो चिल्लाया था मम्मी, वो बेहोश हो जाता है। उसकी आवाज़ सुनते उनके पेरेंट्स उठकर बाहर ऊपर आते हैं, ऊपर आकर देखते हैं ये सब क्या चल रहा है। तो उन्होंने देखा बच्चा बेहोश है, उसको उठाकर नीचे लेकर आया, सब बच्चे नीचे उनके साथ में। फिर उसको थोड़ी देर में होश आ गया। उसको फीवर तो आ चुका था लेकिन उसको होश था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जब उनको पता लगा, उन्होंने पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, तुम रात को 3 बजे इस टाइम उठकर क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे काका ने हमसे बोला था कि भूत दिखाएंगे। तो उन्होंने काका को बहुत बुरे चला, तुम्हारा दिमाग खराब है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हो दिखाते हो, है किसी को कुछ हो जाता तो बोलता साहब मुझे क्या पता था, इन्होंने मुझसे बोला कि हमको भूत देखना है तो मैंने दिखा दिया कि पीछे हैंडपंप के ऊपर। तो बोलते ये क्या मजाक चल रहा है, तुम ऐसे समझते हो किसी भी चीज़ को। और बहुत बुरे उनको डांटा, बोले साहब मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दें। लेकिन यहाँ एक ने नहीं, इन सभी बच्चों ने एक साथ एक ही सीन देखा था कि वहाँ उस हैंडपंप पर वो औरत पानी भर रही थी। खैर घर ने सबको सेटल किया, उनको सुलाया। सुबह जब वो लोग उठे तो जो बच्चा था जो रात को चिल्लाया था उसको फीवर आया हुआ था, तो उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, दवाई दिलाई। 1-2 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो गया, उसका फीवर उतर गया। तो जहां सबका ध्यान उस बच्चे के ऊपर था कि इसको कुछ हुआ है, बट एक्चुअली हुआ किसी और को कुछ था। अब वो जो नेहा थी जो उस दिन नीचे होने में लेट हो गई थी, जिसके ऊपर उस औरत की नजर पड़ गई थी, वो थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करती थी। वो बिल्कुल चुपचाप से रह रही थी, वो बिल्कुल एक कोने में बैठी रहती थी, किसी से वो बातचीत भी नहीं किया करती थी। तो इनके जो बाकी कजिन्स थे उनको लगा कि हो सकता है इसके मूड स्विंग्स हो रहे हो, इसलिए वो बात नहीं करे, तो उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी दिया, सब कुछ चलता रहा। 2-3 दिन बाद ही इनके जो दादाजी थे, क्योंकि सभी लोग घर वाले आए हुए थे, इकट्ठा थे एक ही जगह, तो उन्होंने घर के अंदर एक पूजा रखी थी। इनके घर में एक छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर के अंदर पूजा रखी हुई थी और सिर्फ ये घर वाले ही थे। तो सभी बच्चे, सभी घर वाले मंदिर के अंदर थे, पूजा चल रही थी। लेकिन एक इंसान वहां से गायब था, वो थी इनकी सिस्टर नेहा। तो इनके दादाजी ने बोला कि भाई नेहा को बुला के लाओ। तो ढूंढने गए नेहा को, तो नेहा पूरे घर में कहीं पर भी नहीं थी। तो उनको लगा कि बच्चों के इधर उधर गए, तो उन्होंने बच्चों को भेजा। तो जो श्रेया है, ये हो गई, इनके साथ के जो कजिन थे, सब उसको ढूंढ रहे थे पूरे घर में, लेकिन वो किसी को कहीं पर भी नहीं मिली। अब बच्चे उसको ढूंढते ढूंढते छत पर पहुंचे, और जैसे वो छत पर पहुंचे उन्होंने देखा कि वो जो नेहा थी वो तो उस हैंडपंप के पास बैठी हुई थी। उन्होंने उसको वहां से आवाज लगाई, लेकिन शायद उसको इनकी आवाज सुनाई नहीं आ रही थी। ये भागते हुए अपने पापा के पास और ताऊजी के पास गए और बोले कि पापा नेहा दी तो हैंडपंप के पास बैठी हुई, आप उनको लेकर आओ। तो बोले क्या हैंडपंप के पास गई, हैंडपंप के पास क्या करें। बोले मुझे भी नहीं पता, वो हैंडपंप के पास बैठी हुई है। फिर वो गए वहां, उसके फादर को उनसे बोलते कि नेहा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, चलो घर में पूजा है बेटा, पूजा वगैरह करनी है। तो बोलती नहीं मैं नहीं आऊंगी, आप जाओ। तो बोलती क्या बात बकवास कर रही हो, घर में पूजा है, सबको आना है, यहाँ मना करने का कोई वो नहीं है। तो बोलती मैंने बोल दिया ना मैं नहीं आ रही हूँ। तो उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ा, बोले कैसे नहीं आ रही, चलो उठ यहाँ से। तो उठ के उसको खींचने लाने लगे। अब ऑब्वियसली एक फादर अपनी डॉटर से बहुत स्ट्रांग होते ही, वो खींचने लगे, लेकिन उसको खींच ही नहीं पा रहे थे। उसने अपना हाथ यूं बस यूं रखा हुआ था, उनके हाथ में उसका हाथ था, वो खींचने की कोशिश कर रहे थे, और बिल्कुल नॉर्मल बैठी हुई थी, बस आंखों से बोल रही थी कि ले जाओ, खींच के ले जा सकते हो तो। और वो पूरी कोशिश कर रहे थे खींचने की। अल्टीमेटली वो थक गए। जब जोर से काम नहीं चला तो उन्होंने बोला कि बेटा नेहा तुम समझो अपने घर की पूजा है, घर के हर मेंबर को ना जरूरी, चलो बेटा मेरे साथ। तो उसने मना कर दिया। अब उनको पता लग गया था कि ना ये प्यार से जा रही है ना जोर से, तो उसको वहीं छोड़कर वो आ गए। अंदर आकर उन्होंने पुजारी को मतलब अपने दादाजी से पिताजी से बोला कि पिताजी वो तो नहीं आ रही है। तो पिताजी ने पूछा क्यों, क्या बात हो गई। बोले पता नहीं, मैं उसको खींच के लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उसमें इतनी ताकत है कि उसको खींच के ला पा रहा हूँ। तो पंडित जी को लगा ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ हुआ है क्या अभी कुछ गए दिनों। तो उन्होंने उनको सारी बात बताई, कैसे रात को लोग सोए हुए थे और ऐसे चिल्लाए थे। तो उन्होंने बोला एक बार काम करो, अभी पूजा संपन्न करते हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या है। तो उन्होंने नेहा के बिना ही पूजा हुई। पूजा करने के बाद उन्होंने, वो पंडित जी बैठे और उनके पापा से बात की। उन्होंने कहा आप एक काम करो, ये हमारे गांव से थोड़ा पास में एक संत महात्मा है, बाबा हैं, आप ये मान लो, आप इनके पास अपनी बेटी को लेकर जाओ। तो उन्होंने बोला कि उनके पास ले जाने की क्या जरूरत है। बोला आप ज़रा सवाल मत पूछो, ठीक है, आप अपनी बेटी को, क्योंकि वो पंडित जी थे पूजा के बाद छत पे गए थे और छत पे से उन्होंने देखा था कि नेहा वहीं हैंडपंप के पास बैठी हुई थी। लेकिन उन्होंने शायद सिर्फ नेहा को नहीं, किसी और को भी उनके साथ देख लिया था। तो उन्होंने इनके परिवार वालों को कहा कि आप लोग ऐसे ऐसे वहाँ पर जाओ, और ध्यान रखना उसको मत बताना कि आप लोग वहाँ जा रहे हो, उसको बोलना कि आप कहीं घूमने जा रहे हो और साथ में लेकर जा रहे हो। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। नेहा जब शाम को वापस घर आ गई, किसी ने कुछ नहीं बोला, सब कुछ नॉर्मल रहा। अगले दिन सुबह उन्होंने बोला कि हम सब कहीं घूमने चल रहे हैं। तो उन्होंने नेहा को भी अपने साथ बिठाया और वो पहुँच गए उन बाबा के यहाँ पर। और वहाँ जब ये पहुँचे तो जैसे हम अंदर जाने लगे, थोड़ा सा बोलने लगे, तो उनको हाथ पकड़ के अंदर लेकर गए। साथ में लोग पहुंचे, वहाँ पर बिठाया इसको। तो वहाँ पर उन्होंने पहले से कुछ अपना हवन का सामान वान बिठा रखा था, उनको मतलब फ़ोन पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। तो वो बैठ गए, और उनकी जो वाइफ थी पंडित जी की, वो कुछ फ्रूट्स और कुछ खाने का सामान प्लेट में रख के लाई और सबको एक एक प्लेट दे दी।
तो जो बड़े लोग होते बोलते नहीं नहीं हमको नहीं खाना। तो पंडित जी ने बोला कि नहीं नहीं आपके खाने का नहीं है, ये प्रसाद है और ये आप सबको लेना ही पड़ेगा। तो सभी लोगों ने प्रसाद खाया, लेकिन नेहा को जो प्लेट दी गई उसने वो प्रसाद लेने से मना कर दिया और अपने पिताजी की तरफ देख के बोलती है पापा मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर लेकर चलो। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा तुझे ठीक नहीं लग रहा है, कल जब मैं तुझे घर आने को बोल रहा था तब तो तू मना कर रही थी और अब तुझे यहाँ से घर जाना है, बैठ चुपचाप यहीं पे। तो थोड़ा वो घबरा गई, पिताजी को तो पता था तो उन्होंने बोल दिया उसको, उन्होंने बोला पंडित जी संभालो आप ही। अब पंडित जी ने उससे बोला कि बेटा खाओ, इसको खाने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर भेज दो वापस से। फिर वो पंडित जी ने वो प्लेट उसके हाथ में, जैसे हाथ में उसने वो प्लेट फेंक दी और एक बूढ़ी औरत की आवाज बोली बंद कर ये सब नौटंकी। को देखते ही सभी लोग शॉक्ड हो गए। पंडित जी सबको इशारा किया आप अपना प्रसाद खाएं, और फिर वापस से लड़की की तरफ देखा तो लड़की वापस से बार बार अपने पापा से प्लीड कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे को घर ले चलो, मेरे को घर ले चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे यहाँ पे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे घर ले चलो। लेकिन किसी भी परिवार वाले ने उसकी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसके पापा बोले कि सारा पूजा पाठ खत्म हो जाए फिर तुझे घर ले चलेंगे। इतना कहते ही वो एकदम से बिल्कुल गुस्से के अंदर उन्हें पाप के पास बोलते साले राजेंद्र तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुझसे बोल रही हूँ मुझे घर लेकर चल, अगर तू मुझे घर लेकर नहीं गया तो मैं तेरा पूरा खानदान तबाह कर दूंगी। और एकदम से उसके पापा गुस्सा, ये क्या, वो पंडित जी वो कुछ बोलते थे, पंडित जी बोला ये आपकी बेटी नहीं है, शांत हो जाइए। फिर वापस से पंडित जी उसके सामने बैठे, उसकी आंखों में आंखें डाली और पूछा बोल कौन है तू। तो बोलती है नेहा। बता कौन है तू। तो बोलती मैं नेहा हूं। फिर पंडित जी ने अपने हाथ में एक भस्म ली, उसके ऊपर ऐसे फेंकी और फिर वापस से पूछा अब बोल कौन है तू। तो अचानक से बोलती है मैं संगीता हूं। तो पंडित जी ने पूछा तो यहाँ क्या कर रही है। तो बस एकदम से हंसी और उसके बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पंडित जी ने अपने पास एक हंटर जैसी चीज पड़ी हुई थी उससे उसको दिखाया और बोला बोल कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है। तो उसने बताया कि कुछ भी नहीं, बस मुझे ये लड़की पसंद आ गई और इसे मैं अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। तो बोलता है कि नहीं तू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, तू इसे कहीं ले आ सकती है। तो हंस के बोलती है तू भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। तो पंडित जी ने कहा कि देख मैं तुझे मुक्ति दिलवा सकता हूँ, बस तू इस लड़की को छोड़ दे। तो वो और तेज गुस्से में बोली कि मैं नहीं जाऊंगी और मुझे कोई मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए। जब इतने गुस्से में आ गई तो बाबा जी उठे, उन्होंने अपने हाथ में भस्म ली, एक बार फिर उसके ऊपर डाली और उसके बाद अपना हाथ उसके मस्तक पे रख दिया, जो बीच आंखों के बीच का ये वाला पार्ट होता है यहाँ पर, और आंख बंद करके कुछ मंत्र बोल लगे। और जैसे वो मंत्र बोलते जा रहे थे इधर नीचे वो बिल्कुल मान लो कि वो नाच रही थी, वो हिल रही थी बुरी तरह से। और थोड़ी देर के बाद वो बहुत तेज चिल्लाने लगी तकलीफ के अंदर कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो बाबा ने उसकी आंख खोली और वापस पूछा बोल जाएगी या नहीं जाएगी। तो बोलती कि मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। बोलते तो ऐसे नहीं जाएगी, मैं तुझे पूरी मुक्ति दिलवाऊंगा और तू इस लड़की के शरीर को छोड़ दे। तो फाइनली इन दोनों के बीच में डील हुई कि वो इस लड़की के शरीर को छोड़ देगी और ये बाबा जी जो हैं ये उसको मुक्ति दिलवाएंगे। बट जाने से पहले बाबा जी ने उससे पूछा कि आखिर तू यहाँ कर क्या रही है, पहले ये बता। तो उसने बताना शुरू किया कि वो यहीं पास में पहले इसका एक छोटी सी कुटिया थी, उसके अंदर अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। और इसके बेटे जो बहू जो थे, इसके पति की तो मौत हो चुकी थी, वो उसको बहुत परेशान करते प्रताड़ित करते थे। तो इनकी कहीं दूर ज़मीन थी, उस ज़मीन के चक्कर में वो ज़मीन हड़पना चाहते थे। तो इनकी जो बेटी बहू इन्होंने मिलकर इनको जहर दे के मार दिया था। तब से उसकी जो स्पिरिट है वो यहीं पर अटकी हुई है, वो यहीं पर घूम रही है। उसने अपनी बहू से तो बदला ले लिया, उसको तो उसने मार दिया था, लेकिन माँ का कलेजा अपने बेटे को नहीं मार पाई। लेकिन उसकी भी उसने कुछ इस तरह की हालत कर दी कि उसको अपने किए की सज़ा मिली। और तब से लेकर आज तक वो यहीं पर है, क्योंकि उन्होंने उसको मारने के बाद ज़मीन में गाड़ दिया था और ज़मीन में गाड़ने के बाद वहाँ पर एक हैंडपम्प बनवा दिया था। उसी हैंडपम्प के नीचे मेरी लाश दबी हुई है, मतलब मेरी लाश दबी हुई थी और तब से मैं यहीं पर रहती हूँ। ये सब सुनकर अब सबके सामने सारी कहानी चल रही थी, सभी लोग सोचते कि ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है। इधर श्रेया और उसके साथ के जो कजिन्स थे जो ये मानते थे, जो ये देख कह रहे थे कि भूत भूत कुछ नहीं होता है, आज उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से उन्हें सुपर नेचुरल पावर के ऊपर विश्वास करना पड़ रहा था। अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद जब ये बात कहानी, पंडित जी ने अपना मंत्र वगैरह बोले और वहाँ से नेहा की बॉडी से निकल गई। नेहा बेहोश हो गई, उसके बाद वो ठीक से उठी, उसको बहुत लाइट फील हो रहा था, उससे बातचीत की गई, सब कुछ ठीक रहा। फिर ये लोग घर पहुँचे तो इन्होंने पंडित जी ने इनसे कहा कि देखो हमने उससे वादा किया है तो आप लोगों को उसका क्रियाक्रम और पिंडदान करना होगा। तो घर वाले सब तैयार हो गए, बोले ठीक है, एक भटकती आत्मा को शांति मिल जाएगी और आसपास किसी को कोई डर भी नहीं रहेगा। तो ऐसा ही हुआ, ये जो पंडित जी थे ये साथ में वहाँ पर पहुँचे, उस
हैंडपंप को उखाड़ा गया, उसके नीचे से कुछ मिला तो नहीं, सब कुछ डिकम्पोज हो चुका था, पर वहाँ से मिट्टी उठाई गई, उसका एक पिंड बनाया गया। फिर जो हिंदू रिचुअल्स होते हैं पूरे, हमारे अंतिम संस्कार किया गया उससे, और उसके बाद दोबारा कभी वो औरत उस हैंडपंप पे नहीं दिखाई दी। नेहा को भी उसके बाद वो औरत कभी दिखाई नहीं दी। उसको पंडित जी ने एक ताबीज दिया था और कहा था कि इसको कभी मत उतारना। लेकिन अब भी कई बार, जैसे श्रेया ने बताया कि नेहा को अभी भी कई बार नेगेटिव एनर्जी फील होती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये था एक इंसिडेंट जहां पर कुछ बच्चों को देखना था भूत, और उनको देखना पड़ा, उनका सामना हुआ एक ऐसे एंटिटी से जो वहां पे कई सालों से ट्रैप थी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? क्या वाकई में किसी की सिर्फ पूछने पर ही कि हमें भूत देखना है, एक ऐसा इंसान आपको मिल जाए जो आपको बता दे कि भाई वहां देख, वहां तेरे को इस टाइम पर भूत मिल जाएगा, और वाकई में वो एक में नहीं सब लोगों को दिखा, और साथ साथ वो एंटिटी एंटर कर गई एक बच्चे के अंदर, और फिर पूरे परिवार को पता चली बैक स्टोरी जो उस हैंडपंप की थी। मुझे अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।